अब एक आइटम, एक एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट समझ रहे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कंपनी प्रोविजन क्रिएट कर रही है एट द एंड ऑफ द ईयर। हर कंपनी को प्रोविजन क्रिएट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर होता है माइनस टैक्स। तो वो जो टैक्स माइनस हो रहा होता है, जो पीबीटी पे आपका उस साल का टैक्स है, वो प्रोविजन फॉर टैक्स ही होता है। वो क्या होता है कि इस साल आपकी कितनी इनकम है, उस पर कितना टैक्स बनता है। वो कोई पेमेंट थोड़ी ना हो रही है, वो कोई पेमेंट नहीं हो रही, वो तो बस बता रहे हैं कि इतनी इनकम है, अच्छा इसके ऊपर इतना टैक्स बनता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इसलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से इतना अमाउंट सेट असाइड कर दिया। इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। दिस इज अ दिस इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। सर हमें कैसे पता? अरे कैश ट्रांजैक्शन होती तो कैश या बैंक अकाउंट जर्नल एंट्री में इन्वॉल्व होते। जर्नल एंट्री में वो इन्वॉल्व ही नहीं है। बट सर ये कभी तो पे होगा। हाँ बिल्कुल होगा, वो क्वेश्चन बताएगा ना कब पे हुआ। बट अगर प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्स टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रॉफिट्स उतने से रिड्यूस हो गए, ठीक है ना। अब आपको इंपैक्ट भी पता होना चाहिए क्योंकि रेशियोज में काम आएगा। यहाँ पे काम की बात क्या है? इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। आपने जो प्रोविजन अभी क्रिएट किया है, क्या इसने मेरे प्रॉफिट्स को रिड्यूस करा? बिल्कुल। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से तो पीबीटी था अगर मेरा 10 लाख, टैक्स है 30%, तो अब 7 लाख रह गए प्रॉफिट। तो डेफिनेटली मेरे प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर दिया इसने। बट क्या मेरे कैश को रिड्यूस करा? नहीं। प्रोविजन जो क्रिएट हुआ है उसने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस करा है, कैश को नहीं। तो आपको ऐसी ही कुछ एडजस्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा, तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना पाएंगे। आएगी, अभी तो लंबी है कहानी। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन, इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑल्दो द प्रोविजन इज क्रिएटेड ऑन इस डेट की एंट्री पास हो रही है। आपको फाइनली पता ही कब चला होगा कि आपकी इनकम कितनी है? क्या 31 मार्च को पता चल गया होगा? अभी समझ आएगी वो तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद फाइनलाइजेशन होती है इस डेट के बाद 31 मार्च 2024 के बाद तो फाइनलाइजेशन होती है, ऑडिट होती है। जब वो कह देता है ऑडिटर कि ठीक है जी ये फाइनल है, स्टैंप लगाई जाए, साइन करा जाए, तब आपकी इनकम फाइनलाइज हुई है। उसी पे फिर आप टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। बट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में क्या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है? तो वो तो 31 मार्च को बैकडेटेड एंट्री पास हो सकती है क्योंकि उस साल की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ना। हो गई फाइनल, आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसी में से टैक्स सेट असाइड कर दो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चला जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री बैकडेटेड पास होती है। तो एंट्री की डेट क्या होगी? प्रोविजन क्रिएट कब होगा डेट वाइज? 24। अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 है तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रिएट कब होगा? 31 मार्च 2024। ऑल्दो द प्रोविजन इज क्रिएटेड ऑन 31 मार्च। इस केस में क्या हो जाएगा हमारे लिए? चेंज कर दिया ना हमने तो क्वेश्चन। तो हम 23-24 के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बस हम थोड़े से चेंजेस ले आएंगे। ठीक है। तो प्रोविजन प्रोविजन कब क्रिएट होगा? Provision will be created on 31st March 24. It is not possible that the tax would have been paid in the financial year 2023-24। क्या पॉसिबल है पेमेंट करनी? अरे भाई साहब, थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व नहीं थी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्स में, वो तो बैकडेटेड एंट्री पास कर सकते हैं। पेमेंट में तो बैंक से पैसे जाएंगे, वो कैसे बैकडेटेड हो सकती है? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं है। इट विल बी पेड इन द सब्सिक्वेंट ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2024-25। कहानी समझ आएगी नहीं है कि जो हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं टैक्स का, वो क्रिएट तो हुआ 31 मार्च 2024 को, तो उसने मेरे उस साल के प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया, बट पेमेंट करनी पॉसिबल नहीं है। उसकी पेमेंट कब होगी?
24 25। क्लियर। और जब पेमेंट होगी तो एक तो ट्रांजैक्शन है प्रोविजन क्रिएट करना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन क्रिएट हो गया। अब जब पेमेंट होगी तो क्या हो रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है आपके लिए, एक करंट लायबिलिटी। आपकी एक लायबिलिटी बन गई है करंट लायबिलिटी, जो आपको पे ऑफ करनी है, कर दी पे ऑफ। तो एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू बैंक अकाउंट। कोई भी डाउट? ये किस चीज की एंट्री है, पेमेंट ऑफ टैक्स की। ये कब पास होगी, ये कब पास होगी, दिस एंट्री विल बी पास्ड एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। जब आप टैक्स पे कर रहे हैं तो भाई साहब, अगर आपने पे ही इसको 25 26 या 24 25 में करा है तो ये 23 24 में नहीं आ सकता। क्लियर है, पेमेंट कब हुई है तो टैक्स। अभी मैंने बस आपको इतना बताया कि प्रोवाइड करना टैक्स और टैक्स पे करना दो अलग बातें होती है। तो जो आपने प्रोविजन क्रिएट करा है 1 साल का, वो 31 मार्च को प्रोविजन तो क्रिएट हो गया है, उसकी पेमेंट कब होगी, अगले साल होगी। तो पिछले साल की पेमेंट कब हुई होगी, अगर इस साल की अगले साल होगी तो पिछले साल की कब हुई होगी, करेंट ईयर में हुई होगी। यस और नो, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब इस साल जो हमने प्रोविजन क्रिएट करा है उसने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया, पैसे नहीं दिए, वो अगले साल देंगे। तो ऐसे भी तो कुछ टैक्सेस होंगे जिस इस साल के प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस नहीं करा, क्योंकि वो इस साल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नहीं आए, लेकिन पेमेंट तो हुई होगी, उसने मेरे कैश को तो अफेक्ट किया होगा, तो उसकी कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी आपको। तो करंट ईयर प्रोविजन विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर प्रोविजन विल बी पेड इन द करंट ईयर। कंक्लूड कर सकते हैं ये, समझ आया क्या बोला मैंने, ये यूज होगा।